क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते। एक समय में नशेड़ी रही, नशे की बुरी हालत में रही और दुर्भाग्य है कि ऐसी महिला आज सांसद है। तो उनको लगता है कि राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बोलूंगी तो शायद मैं चल जाऊं। अब वहां भी बॉलीवुड में भी दुकान बंद है, यहाँ भी बंद है, तो दुकान चलाने के माध्यम से वो राहुल जी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करती है। लेकिन उनको जल्दी से जल्दी किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बीमारी जो है वो लाइलाजी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल आई हैं पॉलिटिक्स में और राजनीति में आई हैं, वो बयान दे रही हैं। इससे ज़्यादा कोई हास्यास्पद और मजाक की बात हो नहीं सकती। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर भारत की राजनीति में आपको लगता है कि सब कुछ सीरियस होता है तो ज़रा रुकिए, क्योंकि यहाँ कभी कभी नेटफ्लिक्स शर्मिंदा हो जाए ऐसा कंटेंट भी फ्री में मिल जाता है। और आज का एपिसोड है टपोरी वर्सेस ट्रोल आर्मी। सीन 1। कंगना रनौत जो सांसद भी हैं, अदाकारा भी हैं, एंट्री मारती हैं और सीधे राहुल गांधी पर एक कमेंट पास कर देती हैं, टपोरी। साथ में लेक्चर भी, तू तड़ाक की भाषा से महिलाएं असहज हो जाती हैं। कंगना रनौत ने राहुल गांधी को टपोरी कहा और आरोप लगा दिया कि वो तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिससे महिलाएं असहज महसूस करती हैं। सुन लीजिए। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ, तो I am telling you, it is very uncomfortable the way he conducts himself. He should see his sister. उनका conduct, उनका behavior कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी himself is a shame, I must say. अब जरा सोचिए, राजनीति में शब्दों की मर्यादा पर यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है, और वो भी कंगना जी की तरफ से। फिर क्या था, कांग्रेस ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस की महिला ब्रिगेड और तमाम बड़े दिग्गज चेहरे एक एक कर सामने आए और कंगना रनौत पर वार करना शुरू किया। एंट्री होती है अलका लांबा की, कंगना पर डायरेक्ट अटैक करती हैं और नशेड़ी कह देती हैं। साथियों, भाजपा की हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत नेता विपक्ष लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी को टपोरी बता रही है। हंसी आती है जो खुद एक समय में नशेड़ी रही, नशे की बुरी हालत में रही और दुर्भाग्य है कि ऐसी महिला आज सांसद है और उसकी हर तरह की तस्वीरें, चरित्र, हर चीज लोगों के सामने है। मुझे लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार को एक नशा आयोग का गठन करके इस सांसद, अपनी भाजपा की जो सांसद है, उसे उस नशा आयोग का चेयरमैन नियुक्त करना चाहिए। फिर एंट्री होती है सुप्रिया श्रीनेत की। ये तो पूरा मेडिकल एडवाइस दे जाती हैं और कहती हैं कंगना को किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर से मिलना चाहिए। बीजेपी में सिर्फ बकवास करने वाले और लफाजी करने वाले लोगों की पूछ है, और इसीलिए सारे के सारे सांसदों में यह होड़ लगी रहती है कि कौन कितनी गिरी हुई बात कर सकता है। वैसे तो कंगना रनौत जी हमेशा ही उलझलूल बातें करती आई हैं, लेकिन अब इस रेस में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने भी अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफी और घटिया बातों को और धार देना शुरू कर दिया है। नए कीर्तिमान वो स्थापित कर रही हैं। उन्होंने पहले भी किसानों, महिलाओं, देश के पिछड़ों, दलितों के बारे में क्या क्या कहा है वो सबको पता है, उनका बार बार अपमान किया है। और अब नेता विपक्ष राहुल गांधी जी पर उनकी जो टिप्पणी है वो उनकी वाहियात सोच का प्रमाण है। मैं कंगना जी के इतिहास को नहीं खखोलना चाहती हूं, ना उसमें जाना चाहती हूं, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बीमारी जो है वो लाइलाजी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक्स कांग्रेसियन प्रियंका चतुर्वेदी भी
सामने आई और तंज कस दिया। उन्होंने कहा, हम तो राहुल गांधी जी के साथ कभी असहज नहीं हुए। From a different party now, but I started out from the Congress party. I have had the opportunity to work with Shri Rahul Gandhi for about a decade plus, and I have never felt that he did not have any respect for women or he made them feel uncomfortable. These are unnecessary charges. You can have political differences. You can have very bitter differences, bitter thought processes, but making personal allegations like this is very unfortunate. राजीव शुक्ला बातों के जाने जाते हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कंगना के स्टेटमेंट को घटिया और बेतुका बताया है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जो है घटिया और जो है बेतुका बयान कोई हो नहीं सकता। जिनकी बहन संसद में बैठी हुई है, जिनकी माँ संसद में बैठी हुई है, जिनकी दादी ने इस देश में महिला को सम्मान देके और संसद में लाई थी तमाम महिलाओं को, देश की प्रधानमंत्री रह के महिलाओं को शक्ति दी थी, उनके बारे में जो कल आई हैं पॉलिटिक्स में और राजनीति में आई हैं, वो बयान दे रही हैं। इससे ज़्यादा कोई हास्यास्पद और मजाक की बात हो नहीं सकती। वहीं अमरेंद्र जी ने तो कंगना के इरादे को ही सीधा रीड कर लिया, पढ़ लिया और कहा उनकी दुकान चल नहीं रही, इसलिए लाइमलाइट में आने की ये कोशिश है। कैसे लगा उसको कि मवाली की तरह आते? राहुल गांधी कोई फिल्म तो बनाने आते नहीं है। आपको लगता होगा कि संसद कोई स्टूडियो है, यहाँ अच्छे कपड़े पहन के जाओ, इधर उधर पूरा टिप टॉप होके जाओ तो फिर अंदर कोई फिल्म बन रही है। फिल्म तो बन नहीं रही। और कंगना जी को बार बार राहुल जी की याद क्यों आती है? इसलिए आती है कि उनको लगता है कि अब बीजेपी मेरे को भूल चुकी है, अब मेरा कोई काम नहीं है। तो उनको लगता है कि राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बोलूंगी तो शायद मैं चल जाऊं। अब वहां भी बॉलीवुड में भी दुकान बंद है, यहाँ भी बंद है, तो दुकान चलाने के माध्यम से वो राहुल जी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करती है। ऐसा टिप्पा टिप्पणी उन्होंने पंजाब की महिलाओं के ऊपर भी की थी। ये तो पुरुष है, उन्होंने महिलाओं के ऊपर भी कहा था कि ये भाड़े पे लगाई हुई महिलाएं हैं जो आंदोलन कर रही थी। तो कंगना जी, अगर आपकी दुकान चल रही है, चल सकती है, जिस दुकान में अब दम नहीं बचा है, तो राहुल गांधी को गाली देकर अगर आपकी दुकान चलती है तो चला लीजिए। लेकिन वास्तव में लोग ये कहते हैं कि कंगना रनौत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसको इलाज कराने की जरूरत है। मतलब एक बयान आया था भाषा सुधारने पर और जवाब में पूरी डिक्शनरी खुल गई। अब जनता कंफ्यूज है, ये महिलाओं की असहजता पर बहस है या फिर नेताओं की भाषा का लाइव डेमो। खैर, कंगना ने जो कहा, एक बात तो हो गई कि लाइमलाइट में वो आ गई। सोशल मीडिया पर कंगना की चर्चा खूब हो रही है। वैसे अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि राजनीति में मुद्दे कम पड़ गए हैं क्या, या फिर मुद्दों से ध्यान हटाने का ये नया फॉर्मूला है जिस पर कंगना काम कर रही हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? अपने कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर ये बयानबाजी का एंटरटेनमेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इससे शेयर भी करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे एपिसोड्स आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। नमस्कार।